हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके का पैटर्न है। आप इसे जेंट्स कार्डिगन के लिए, जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इस डिज़ाइन का रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप लेडीज़ हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कैप के लिए, जेंट्स कैप के लिए और स्कार्फ, शॉल और मफलर के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इलास्टिक डिज़ाइन है, खींचने वाला डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको धागे से देखना। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा वूल है, जो मेरा धागा है, वो मैंने नॉर्मल कॉटन वूल लिया है। निडल मैंने यहाँ पर 3.75 mm की लिए। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की निडल या 6, 7, 8 नंबर की निडल से इसे बना सकते हैं। फंदे देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। प्लस में 2 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट होगा। प्लस में 2 एच के लिए। तो हम शुरू करेंगे रो 1 और राइट साइड से। यहाँ पे देखिए, मैंने फंदे डाले, उसके बाद जस्ट फर्स्ट रो शुरू कर दिया। अगर आप एज ए बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह यूज़ करेंगे। अगर डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बॉर्डर बनाने के बाद इसे यूज़ करेंगे। रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। तो देखिए, जो हमारे लास्ट शुरुआत के 2 उल्टे फंदे होंगे वही हमारे लास्ट के 2 उल्टे फंदे होंगे। इस हिसाब से आपको फंदों को ले लेना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो इसे उल्टा बिनेंगे। अब 2 फंदे हमारे देखिए उल्टे बिने जाएंगे, 1 और 2। 2 फंदे हमारे 4 फंदों का डिज़ाइन रहेगा, तो जिसमें 2 फंदे आपको उल्टे बिन लेने हैं। अब 2 फंदे आपको स्लिप कर लेने हैं। देखिए, इस तरीके से 2 फंदे उल्टा बिनेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से ऊन राइट साइड की तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए, 1 और 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद आपको ऊन रॉन्ग साइड की तरफ करना है, पीछे की तरफ, और 2 फंदे जो हैं वो आपको स्लिप कर देना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर आपको राइट साइड की तरफ ऊन को लाना है और 2 फंदे जो हैं आपको फिर से उल्टे बिन लेने हैं। ऊन पीछे की तरफ करना है, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ, और 2 फंदे स्लिप कर देने हैं। तो यहाँ पे जो हम रो 1 बिनेंगे वो आपका 2 फंदे उल्टे बिने जाएंगे और ऊन पीछे करते हुए 2 फंदे आपको स्लिप कर देना है। देखिए, ये वाले 2 फंदे हैं, इनको आपको स्लिप कर देना है। 1 और 2 फंदे स्लिप करेंगे। अब फिर से हम यही 4 फंदे जो है रिपीट करेंगे। देखिए, इस तरीके से ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 और 2 ऊन रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे और 2 फंदे आपको स्लिप कर देने हैं। इस तरीके से 1 और 2। तो आपको रो 1 जो है वो पूरा इसी टाइप से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये जो पैटर्न है इसके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप ये वाला डिज़ाइन बताइए। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ईजिली बना लेंगे। आप सबके लिए स्पेशल मैं इस डिज़ाइन को बना के लाई हूँ। एज ए बॉर्डर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बॉर्डर होगा वो बहुत ही स्टिचेबल होगा, और डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे तो भी वो डिज़ाइन बहुत ही सॉफ्ट बनकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वाले जो 2 फंदे लास्ट के रहेंगे ये आपके डिज़ाइन को सेट करने वाले होंगे। इन्हें आपको उल्टा ही बिन लेना है। एच का जो हमारा लास्ट का फंदा रहता है इसे आपको सीधा बिनना है। तो यहाँ पे हमने रो 1 जो है वो कंप्लीट कर ली। अब देखिए, रो 2 आएंगे, रॉन्ग साइड की रो आएगी। तो पहले फंदे को आप स्लिप कर दीजिए, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लीजिए। अब देखिए, ये जो 2 फंदे हमारे राइट साइड से उल्टे हैं इन्हें आपको रॉन्ग साइड से भी उल्टा बिन लेना है। देखिए, 1 और 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद देखिए, ये वाले राइट साइड से हमने 2 फंदे स्लिप किए थे। अब हमें इन्हें भी उल्टा बिन लेना है, 1 और 2। तो 4 फंदे हमने देखिए उल्टे बिन लिए इस तरीके से। अब फिर से हमारे जो ये 2 फंदे हैं इनको आपको उल्टा बिन लेना है, 1 और 2। और जो 2 फंदे आपने स्लिप किए थे ये वाले बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लिए थे राइट साइड से रो 1 पर, रॉन्ग साइड के सेकंड रो पर आपको इन्हें उल्टा बिन लेना है। फिर से 2 उल्टे फंदों को हमें यहाँ पर देखिए, ये वाले 2 फंदे उल्टे जो हमने बिने दूसरी सिलाई पे लिए थे राइट साइड से उन्हें भी आपको उल्टा बिनना है, और जो हमने 2 फंदे राइट साइड से उल्टे बिने थे उन्हें भी आपको रॉन्ग साइड से उल्टा ही बिन लेना है। तो यहाँ पर आपको चारों फंदों को उल्टा बिन लेना है। देखिए, 1, 2
और 3 4। तो पूरी जो रॉन्ग साइड की आपकी सेकंड रो रहेगी आपको उसे पूरा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपको कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। जो स्लिप के फंदे हैं उन्हें भी आपको उल्टा बिनना है और जो आपने राइट साइड से 2 उल्टे फंदे बिने थे उन्हें भी रॉन्ग साइड से आपको उल्टा ही बिन लेना है। तो ये इस तरीके का पैटर्न रहेगा आपका। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड से आपको उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। सेकंड रो आपका रहेगा ये। आप इसे अगर इस डिज़ाइन को आप बेबी फ्रॉक पे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। तो यहाँ पे हमारे देखिए जो रो सेकंड है वो हमने पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट किया है, यानी कि रॉन्ग साइड से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लिया। तो एच के फंदे को हम लास्ट में सीधा बिन देंगे। ये देखिए इस तरीके से रो सेकंड कंप्लीट हो गई और जो पैटर्न है ये भी कंप्लीट हो गया। 2 रो रिपीट पैटर्न है आपका, 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है। यही 2 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करनी है। 2 रो रिपीट पैटर्न है, काफ़ी स्टिचेबल पैटर्न है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है और बहुत ही प्यारा बनकर आता है। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन पे बना सकते हैं। अगर कोई सूट बना रहे हैं तो उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइट और डार्क सभी कलर में बहुत प्यारा बनकर आता है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।